सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने की पाक की मदद। पाकिस्तान के पास 81% चीन के हथियार, पाक के जरिए चीन अपने हथियारों का कर रहा परीक्षण। उपसेना प्रमुख ने बताया तुर्की ने भी की पाकिस्तान की मदद, भारत के पास थी एक सीमा। 3 विरोधी डीजीएमओ स्तर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के जरिए चीन को वेक्टर की मिल रही थी जानकारी। पाक पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह का ब्रह्मोस मिसाइल पर कबूलनामा, कहा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से हिल गया था पाक डिफेंस सिस्टम। राणा सनाउल्लाह ने माना भारत का दम, कहा रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमले से पहले पाकिस्तान के पास से सिर्फ 30-45 सेकंड ब्रह्मोस मिसाइल से पहुंचा एयरबेस को नुकसान। एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा ओवैसी ने हमेशा बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया है, लालू और तेजस्वी लेंगे अंतिम निर्णय। एआईएमआईएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं है। ओवैसी के गठबंधन में शामिल होने पर जेडीयू का तंज, बोले नीरज कुमार, बिना दान जकात के मुस्कुराती नहीं आरजेडी। ओवैसी को आरजेडी से गठबंधन चाहिए तो पहले खोले जाते जकात का दरवाजा। अपना दरवाजा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाजा तो नहीं खुलना है। दरवाजा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं तब तक गठबंधन नहीं। एआईएमआईएम की एंट्री पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, ओवैसी को नसीहत दी, बीजेपी को हराना है तो चुनाव ना लड़ना भी एक फैसला, महागठबंधन में आने से पहले सोचें। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एमएनएस की गुंडागर्दी पर उठाए सवाल, कहा मराठी ना जानने पर मारपीट गलत। राज ठाकरे वोट बैंक बचाने में लगे, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर लगे आईपीसी की धाराएं। सरकार से यही मांग है कि इन घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लीजिए, इन घटनाओं का एक तो संज्ञान लीजिए, इन्हें गंभीरता पूर्वक लीजिए और बिल्कुल उसी तरीके से एक सख्त कदम उठाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। मुंबई के मीरा रोड पर दुकानदार से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। रिपब्लिक भारत की टीम ने पीड़ित दुकानदार से बात की, पीड़ित ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत, भाषाई हिंसा करने वालों को मंत्री नीतीश राणे की चेतावनी और कहा हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, उपद्रव करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रिपब्लिक भारत पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, हिंदुओं पर हाथ उठने वाले कापेंगे जरूर और हिम्मत है तो नल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर जाकर जिहादियों को पीट कर दिखाएं। एमएनएस की गुंडागर्दी पर मंत्री नीतीश राणे का बयान, कहा मुस्लिम राष्ट्र बनाने की हो रही कोशिश महाराष्ट्र में है, हिंदुत्व की सरकार पिटाई करने वालों की हिम्मत तोड़ के रहेंगे। रिपब्लिक भारत पर बोले नीतीश राणे, वीडियो के आधार पर गुंडों पर शुरू हुआ एक्शन, इस्लाम राष्ट्र बनाना इनका मकसद। स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार जाने से रोका, ढाबों की जांच के लिए जा रहे थे हरिद्वार, कावड़ रूट पर ढाबों की जांच कर रहे यशवीर महाराज। यूपी के मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा का बयान, बोले कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, ताजिया की ऊंचाई, डीजे की आवाज भी की गई तय। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा इसके पीछे समाज को बांटने की मंशा, देश की एकता और अखंडता के लिए ये अच्छी शुरुआत नहीं। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर बीजेपी नेता का बयान, बोले मुख्तार अब्बास नकवी, मराठी भाषा का गौरवपूर्ण इतिहास, हिंदी सभी भाषाओं की प्रमोटर, नहीं कोई कंपटीशन। पहचान विवाद पर बोले सपा नेता एसटी हसन, कहा प्रशासन समाज में फैलाना चाहता है विभाजन, धर्म के नाम पर दहशत गलत, हम हमेशा एकता के पक्ष में। गाजियाबाद में कावड़ मार्ग पर ढाबों की होगी जांच, हिंदू संगठन से जुड़े लोग ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की अपील, हिंदू ढाबों पर लग रहे भगवा झंडे। हरिद्वार कावड़ रूट पर एक और दुकान के नाम लेकर खड़ा हुआ विवाद, रिपब्लिक भारत के रियलिटी चेक में बड़ा खुलासा, गुप्ता चाट भंडार के क्यूआर कोड स्कैनर पर गुलफाम नाम आया सामने।
झारखंड में ईडी ने कांग्रेस के पूर्व एमएलए अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलाया जा रहा तलाशी अभियान। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस नेताओं के साथ जैसा व्यवहार किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और पप्पू यादव पर हमला। कहा, पप्पू यादव बैलेट लूटकर विधायक बने। तेजस्वी पर वोटों में हेरफेर के लिए जातिगत साजिश का भी आरोप लगाया। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव पर बोले कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह। कहा, वोटर लिस्ट में घोटाले की बात आ रही सामने, ये देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक। दिल्ली सीएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन राजनिवास में सीएम रेखा गुप्ता ने किया। जन सेवा केंद्र का शुभारंभ। कार्यक्रम में पहुंचे एलजी विनय सक्सेना, मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता समेत कई नेता। विधानसभा अध्यक्ष बोले, जनता की सुनवाई के लिए बेहतरीन पहल है। देहरादून में उत्तरी क्षेत्र मंत्री सम्मेलन, कई राज्यों के मंत्री हुए शामिल। एयर इंडिया हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री नायडू। जांच जारी, सुरक्षा मानकों पर सख्ती। सीएम धामी ने कहा, सीमावर्ती राज्यों में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, स्मारक के लिए खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी सबसे सही स्थान। भावी सैनिक यहां से उनके जीवन से लेंगे प्रेरणा। मिजोरम सरकार म्यांमार से आए 30,000 शरणार्थियों का जुटाएगी बायोमेट्रिक डेटा। बार बार सीमा पार करने वालों के आईडी कार्ड्स हो सकते हैं जब्त। सीएम लाल दुहोमा ने कहा, कानून उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जम्मू कश्मीर सीएम के साथ कृषि ग्राम विकास की बैठक। 150 करोड़ की लागत से बनेगा स्वच्छ पौधा केंद्र। केसर के लिए टिश्यू कल्चर लैब की भी मंजूरी। बेंगलुरु आरक्षण सर्वे पर विवाद के बाद लगा आरोप। बिना सर्वे फ्लैट्स पर चिपकाए जा रहे स्टिकर। 30 जून की डेडलाइन के बाद बीबीएमपी ने सर्वे के 1 हफ्ते को बढ़ाया है। 14 लाख घर अभी भी बाकी। जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ितों के लिए बड़ा कदम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर शुरू हुई एफआईआर रजिस्ट्री और हेल्पलाइन सेवा। कश्मीरी पंडितों ने फैसला का स्वागत किया। लंदन में आयोजित हुआ 12वां भारत गौरव पुरस्कार समारोह। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। घाना के बाद अब ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से होंगे सम्मानित। पीएम मोदी का त्रिनिदाद को सांस्कृतिक उपहार। त्रिनिदाद की पीएम को दिया राम मंदिर की प्रतिकृति का तोहफा। संगम और सरयू नदी का पवित्र जल भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर भोजपुरी चौताल का प्रदर्शन किया। पीएम ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, प्रदर्शन देखकर बहुत खुशी हुई। त्रिनिदाद एंड टोबैगो और बिहार के कुछ हिस्सों के बीच का जुड़ाव उल्लेखनीय है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ का तीसरा दिन। चन्नू के जंगलों में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरा। 3 से 4 आतंकी फंसे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चंडीगढ़ से आई एनआईए टीम। धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र के एक घर पर टीम की छापेमारी। टिल्लू गैंग के शूटर अमित दबंग की ताजपुर गांव में हुई शादी। तिहाड़ से 5 घंटे की पेरोल पर बाहर आया गैंगस्टर। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ओडिशा के कंधमाल में बीएसएफ ने नक्सली ठिकानों को ध्वस्त किया। जंगल से बरामद हुए हथियार, जिलेटिन, डेटोनेटर और माओवादी सामग्री बरामद। कुंभलगढ़ दुर्ग में मुहर्रम जुलूस निकालने का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। अनिश्चितकाल के लिए कुंभलगढ़ बाजार बंद। एएसआई के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। जम्मू में बढ़ते आतंकी खतरे पर बीजेपी का प्रदर्शन। विलेज डिफेंस ग्रुप्स के साथ बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा बोले, हर कार्यकर्ता आतंक के खिलाफ। वीडीजी के साथ आधुनिक हथियार दिलाने के लिए केंद्र से पार्टी करेगी मांग। गुजरात से 250 अवैध बांग्लादेशी किए गए डिपोर्ट। विशेष विमान से भेजे गए अवैध बांग्लादेशी। पिछले 2 महीने में 1200 से ज्यादा बांग्लादेशी अरेस्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी में कई मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाला। बिना मान्यता के चल रहे मदरसे। 40 से ज्यादा संस्थाओं की पहचान हुई। मदरसे में फर्जी छात्रों के एडमिशन का शक। कोलकाता गैंगरेप केस की जांच तेज। पुख्ता सबूत जुटाने में लगी पुलिस। सभी आरोपियों को लगाया गया है, लॉ कॉलेज में लाया गया है। क्राइम सीन पूरा रिक्रिएट होगा। आगरा के फतेहाबाद में सड़क हादसा। बाइक सवार युवक को कार ने मारी टक्कर। मौके पर युवक की मौत। भोपाल के सुभाष नगर ब्रिज भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। डिवाइडर से टकराकर कार के अगले दोनों टायर अलग हुए। कार सवार युवक युवती को चोट आई।
कर्नाटक के आनेकल में स्कूल बस पलटने से हादसा। बीएमटीसी बस की टक्कर से बच्चा गंभीर रूप से घायल। भागते हुए स्कूल बस पकड़ने के दौरान दूसरी बस से हुई टक्कर। दोनों ड्राइवर्स पर कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कार और ट्रक की टक्कर। ट्रक ड्राइवर ने कार को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। 2 की मौत, 3 लोग घायल। आगरा के फतेहाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर। बस चालक की मौके पर मौत, 6 घायल। महाराष्ट्र में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के आईटीओ पर हादसा। सब्जी ले जा रहा एक ट्रक पलट गया। यातायात के सुचारू संचालन के लिए सड़क को साफ किया गया। नोएडा से डीएनडी की तरफ जाने वाले एक्सप्रेसवे पर बाइक में आग लगी। बाइक सवार युवक ने कूदकर जान बचाई। पूरी बाइक राख हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में पैसों के विवाद को लेकर घर में भीषण आग। सीसीटीवी में कैद वारदात। घर में मौजूद 2 लोग बाल बचे। सुब्रमणि समेत 3 पर हत्या की साजिश रचने का आरोप, मामला दर्ज। गुजरात के खेड़ा में भीषण आग का कहर। राइस मिल में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीडब्ल्यूडी अफसरों को बंधक बनाने पर 6 नामजद समेत 150 लोगों पर केस दर्ज। हाईवे जाम और अभद्रता के लगे आरोप, पुलिस कर रही गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरकारी शिक्षक का शव मिला। 2 दिन से लापता थे गुड्डू लाल ठाकुर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अहमदाबाद स्कूल में शिक्षक पर चाकू से हमला हुआ। एक अभिभावक ने अटैक किया। स्कूल से सर्टिफिकेट न मिलने पर मुश्ताक ने शब्बीर शेख पर चाकू से वार किया। शिकायत के बाद जांच जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। महिला समेत 2 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एनकाउंटर। नंदू गैंग से जुड़े 2 बदमाशों का एनकाउंटर। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। दीपक हत्याकांड में शामिल थे दोनों आरोपी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट का ई-रिक्शा और देसी असलहा बरामद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। सगे भाई और भतीजी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध असलाहा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में बदमाश ने की थी पुलिस पर फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बांदा में दरोगा ने की फरियादी महिला से अश्लील बात। महिला ने बातचीत की रिकॉर्डिंग एसपी को भेजी। दरोगा पवन पांडे को किया गया लाइन हाजिर। पलवल में जिला चिकित्सा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। गुरुग्राम की विजिलेंस टीम ने 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। निजी अस्पताल के संचालक से मांगी थी 4 लाख रुपए की रिश्वत। उत्तर प्रदेश के आगरा में डेयरी संचालक ने छात्रों को पीटा। स्कूटी टकराने के बाद छात्र को जड़े थप्पड़। घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को बनाया निशाना। बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट पर ठगे 59 लाख रुपए। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने किया कपिल हत्याकांड का खुलासा। प्रेमिका समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। शोषण से परेशान होकर रची थी साजिश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दरोगा की शर्मनाक करतूत का मामला आया सामने। नाबालिग ने दरोगा पर लगाया थाने में रेप का आरोप। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के जशपुर में डिलीवरी के बाद महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। दूसरी महिला ने पीठ पर लादकर नदी कराई पार। पैदल तय किया 1.5 किलोमीटर सफर। पुलिस बहने से नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम जुलूस। जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की तस्वीर भी सामने आई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सड़कों पर उतरे शिया मुस्लिम समुदाय के लोग। पारंपरिक मुहर्रम जुलूस में दिखी भारी भीड़। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया जुलूस। भोपाल नवाब की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर अभिनेता सैफ अली खान को झटका। एमपी हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द किया। कोर्ट ने सैफ की परदादी को दी थी संपत्ति। अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पहले दिन 12,348 भक्तों ने दर्शन किया। आज 13,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना। अमरनाथ की पवित्र यात्रा का तीसरा दिन 6,411 तीर्थयात्रियों के साथ तीसरा जत्था रवाना। 2 काफिलों में बालटाल और पहलगाम मार्गों पर निकले यात्री। तीसरे जत्थे में बालटाल रूट के काफिले में 2,789 यात्री शामिल। पहलगाम रूट के लिए निकले 3,622 तीर्थयात्री।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही। शरण गांव में पहाड़ों का मलबा गिरने से भूचाल आया। हर तरफ नजर आए बर्बादी के निशान। मंडी के शरण गांव में क्लाउड बस्ट के बाद दिखी तबाही। पहाड़ टूटकर गिरने से कई मकानों में आई दरारें, कई घरों के गिरने का खतरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 37 की मौत, 40 लोग लापता। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। 250 सड़कें हुई बंद। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में उफान पर अलग नंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबी इमारतें, घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश से दरक रहे पहाड़। लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर आया मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। उत्तराखंड का कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे फिर बाधित। उमटा में मलबा गिरने से रुकी आवाजाही। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद। कई किलोमीटर लंबा जाम, फंसे यात्री परेशान। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश ने खोली नगरपालिका की पोल। कई इलाकों में पानी भरा। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश का दिखा असर। डांग में बढ़ा नदियों का जलस्तर। गिरमल झरने की तस्वीर आई सामने। गुजरात में भारी बारिश के बाद जामनगर बांध के खुले गेट। रंगमती बांध के 2 गेट 2 फीट तक खोले गए। बांध के निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदियों का बढ़ा जलस्तर, इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पानी की किल्लत पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पानी की टंकी पर चढ़कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कल्लानी बांध से 24,486 क्यूसेक बह रहा पानी। खोले गए बांध के कई दरवाजे। सिंचाई नहरों में जल रहा वितरण जारी। डेल्टा जिलों की खेती को मिलेगा फायदा। इटली की राजधानी रोम में गैस स्टेशन पर भीषण धमाका। दूर तक सुनाई दी विस्फोट की आवाज। 8 पुलिसकर्मी और एक फायर फाइटर घायल। आपातकालीन टीमें मौके पर तैनात। और जर्मनी के डेनमार्क से ऑस्ट्रिया जा रही बस हादसे का शिकार। 23 लोग घायल। 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे की जांच जारी। तेहरान पर इजरायली एयर स्ट्राइक का खतरनाक वीडियो आया सामने। धमाके के बाद हवा में उछली गाड़ियां। 12 से ज्यादा नागरिकों की मौत। पाकिस्तान में 24 साल के बलोच छात्र की गोली मारकर हत्या। मां के सामने हुई हत्या। हमलावर पाकिस्तानी आर्मी कैंप की तरफ भागे। बलूचिस्तान में जिशान जहीर की हत्या पर उबाल। तुर्बत में BYC की बड़ी रैली। सैकड़ों पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतरे। हत्या के खिलाफ नारेबाजी कर इंसाफ की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ बनाई और अपनी जीत का जश्न भी मनाया। ट्रंप बोले, ये टैक्स कट बिल की जीत है। ईरान पर हमलों, महंगाई में गिरावट और सीमा नियंत्रण पर खुद की तारीफ करते दिखे। ट्रंप का सैल्यूट टू अमेरिका में बड़ा ऐलान। अमेरिका 250 समारोह की लॉन्चिंग पर कहा, वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तोहफा। टैक्स फ्री टिप्स, ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी का वादा किया। बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ नॉर्थ कैरोलिना में विरोध। शार्लेट में लोगों ने मेडिकेड और स्नैप कटौती पर जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा, काम के बदले लाभ की शर्त अन्यायपूर्ण है।